दौर में अलग अलग सदर आते हैं, अपने अपना काम अंजाम देते हैं। जिसे चाहती है अवाम उन्हें चुन को ले जाता है, जो अच्छा करता है उसे अवाम चुन को ले जाती है। बिल्डिंग रिनोवेशन करा को, चुना लगा को, पेंट करा को, वहां पे अपना नाम का पत्थर बटाए। क्या ये सही है? मैं अवाम से पूछना चाहता हूँ, अगर दूसरे के काम के ऊपर अपना नाम अपना लेवल लगा के ये काम चलाना ये गलत है। तुम्हें लोग अवाम चुनकर किस लिए लाई है? काम करने के लिए। आप कामों से पीछे भागते हो, काम से पीछे भागते हो, लेकिन अपना नाम बनाना चाहता है, खाली अपने मफाद के लिए अंजुमन को इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। मेरा नाम आसिफ खान पठान, मैं एक एक्स अंजुमन ग्रुप का मेंबर हूँ। जनाब जब्बार खान मोनड़ी साहब के साथ में हमने 2-3 पीरियड काम किया है। मेरा एक इस आज जो 31 मई 2026 की जो जीबी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई थी, ये बिल्कुल गैर तरीके से बुलाया गया है। इन्होंने आज जो जीबी बुलाई गई है, इसे 2 हफ्ते पहले अंजुमन को बुक रिलीज करना है, अवाम तक बुक पहुंचाना, बुकलेट पहुंचाना है। हर मस्जिदों में बुकलेट पहुंचाई जाती है। उसमें जो अपना अकाउंट्स वगैरह जो भी होते हैं, जो भी इनके एक सालाना रिपोर्ट होती है, उसे स्टडी करके सवाल पूछा जाता है। तो इन्होंने इस बुक को सिर्फ 2 दिन पहले शाया किया है, सिर्फ 2 दिन पहले जुमा के दिन इन्होंने ऐलाननामा मस्जिदों में भेजा। कुछ मस्जिदों में ऐलान हुआ, कुछ मस्जिदों में नहीं हुआ। लोगों को पता नहीं जीबी है नहीं है, पता नहीं। जैसे बाद में पता चला कुछ लोग हैं, इसी से जैसे ही अंजुमन जुमा में ऐलान हुआ, सुनकर हम लोगों ने एक हमारा भी एक सवाल था अंजुमन से, सदर साहब से। तो मैं गया तो सवाल देने के लिए, तो वहां बोले नहीं, सवालात का सिलसिला बंदिश हो गया, कल ही बंद कर दिए बोले। वो बोले तुम्हें ऐलान आज करें तो 1 दिन पहले तुम्हें सवालात का सिलसिला कैसा बंद करता है? कर को मैं पूछा तो उन्होंने बोले नहीं, सेक्रेटरी साहब से बात करो। तो सेक्रेटरी साहब से हमारी बात हुई तो सेक्रेटरी साहब बोले नहीं जी, मुझे वो 2 हफ्ते पहले ये करना था, मैं भूल गया, नहीं करा। वो वैसे भी हमें 14 तारीख को पेपर में ये दिए थे, वो याद दिलाने के लिए हमें ये करेगा कर को बोले। नहीं जी, जब तुम्हें 15 दिन पहले बुकलेट सब रिलीज करना है, उसके बाद तुम्हारा सिलसिला ये सवालात का सिलसिला शुरू होता है। तुम्हें सवाल आज लेना चाहिए किसी हालत में भी। जैसा ऐलान सुना मैं आपको मेरा सवाल देने के लिए आया हूँ। सवाल क्या था? कब्रिस्तान से ताल्लुक मेरा एक सवाल था। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, मुझे जरा टाइम दो, सवालत का सिलसिला तो बंद हो गया, मैं सदर साहब से बात करके मैं आपको बताता हूँ। बोले ठीक है। मैं थोड़ी देर छोड़ के आधे घंटे के बाद में बात किया तो सदर साहब मेरा फोन नहीं उठा रहे बोले। फिर हम लोग जब जीबी में हम लोग गए तो वहां भी हंगामा हुआ, सवालत का सिलसिला, उन्होंने जितने सवाल दिए थे वो भी ने 2 या 3 सवालत का जवाब दिए, उसके बाद मीटिंग बर्खास्त कर दी गई। इस तरह इन्होंने मनमानी कर रहे हैं। हाँ, मैं आता हूँ मेरे सवाल पर। कब्रिस्तान के ताल्लुक से जो मेरा सवाल था, कब्रिस्तान के अंदर जो कंपाउंड वॉल के ऊपर अब नए से इंडस्ट्री साहब अपना एक स्टोन बैठाया गया है। 1983 में इन्होंने संग बुनियाद रखी थी, इनका कहना है। लोगों को पता नहीं 83 में क्या हुआ था। हाँ, उसके बाद में 83 से 96 तक इन्होंने कुछ नहीं किया। 96 के बाद में जब जनाब जब्बार खान मोनली का परेड शुरू हुआ, उनके दौर में कब्रिस्तान का कंपाउंड वॉल का काम मुकम्मल हुआ। वो बड़ी परेशानियों के साथ में, बहुत तकलीफों के साथ में, सारे उबली के अवाम उसमें मिलकर अपना जान और वक्त लगाया, अपना माल लगाकर वो एक अनहोनी थी, मीन्स बहुत एक नेशनल इशू बनने वाला था। ये जनाब की दूरअंदेशी की वजह से आज कब्रिस्तान हमारा महफूज है। जनाब जब्बार खान मोनली के जो काम है, मुझे आज बताने की जरूरत नहीं, अवाम जानती है। इन लोगों का मंशा, जो काम इनके हाथ से तो कुछ काम हो रहा नहीं। जो पहले बनाया गया है वहां पे अपना नाम लगाना, ये नया एक ट्रेंड शुरू करें इंडसगिरी साहब और सोनू साहब। हाँ, तो इसके पहले जो यहाँ पे काम हुआ है, जनाब की परेड में हुआ है, इनको अगर काम करना है, अपना नाम का पत्थर लगाना है, तो नई इमारत कहीं बनाओ या फिर नई इंस्टीट्यूट लेके आओ, तब उसकी इनॉग्रेशन करो, तुम्हारा नाम का पत्थर बैठाओ, तुम्हारा जायज है। दूसरे बनाए हुए नाम के ऊपर अपना पत्थर बैठा के आने वाली जनरेशन को गुमराह कर रहे हैं। इनका अपना क्या है वो आप दिखाओ, अब काम करके दिखाओ। जनाब के 19 साल परेड के अंदर जब जनाब जब्बार खान मोनली 96 में आए थे, उस वक्त 7 इंस्टीट्यूट थे अंजुमन में। जब 19 साल के बाद में उन्होंने बिस्तर पे गए
उसके बाद अंजुमन से ये हो गए, बाहर निकल गए। उस वक्त तक 23 इदारे उन्होंने कायम कर चुके थे। अगर तुम्हारा नाम बढ़ाने का होता शौक है तो जनाब के जैसा काम करो, ऐसे इंस्टीट्यूट बनाओ, अपना नाम बढ़ाओ, आवाम तुमको सर आंखों में बैठाएगी। अगर दूसरे के काम के ऊपर अपना नाम, अपना लेवल लगा के ये काम चलाना, ये गलत है। तुम्हें लोग आवाम चुनकर किस लिए लाई है? काम करने के लिए। आप कामों से पीछे भागते हो, काम से पीछे भागते हो, लेकिन अपना नाम बनाना चाहता है, खाली अपने मफाद के लिए अंजुमन को इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। इनको आने वाली नस्ल के लिए ये मिसगाइड कर रहे हैं लोग। इससे पहले हमारे सोनू साहब भी ये काम करें। पिछले इसके अंदर है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर सोनू साहब बिल्डिंग रिनोवेशन करा को, चुना लगा को, पेंट करा को, वहां पे अपना नाम का पत्थर बटाए। क्या ये सही है? मैं आवाम से पूछना चाहता हूँ, ये ऐसे कामों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? वो कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमारे कौन, हर दौर में अलग अलग सदर आते हैं, अपने अपना काम अंजाम देते हैं। जिसे चाहती है अवाम उन्हें चुन को ले जाते हैं, जो अच्छा करता है उसे अवाम चुन को ले जाती है। और हमारे गिरी साहब इसमें बोलते हैं, हमने पूछने का क्या, इससे पहले किसने पूछे सवाल आकर बोलते हैं। सवाल किस लिए जीबी बुलाई? किस लिए सवाल पूछने के लिए जीबी बुलाई जाती है? तो तुमने सवाल पूछने वाला भी नहीं होना, तुम्हें जीबी भी करेगा बोल होना, सिर्फ तुम्हारा नाम होना। ये नाम के लिए नहीं है, काम के लिए अवाम चुन को लाई है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में, 1 साल इनका बचा है, कुछ तो ऐसा काम करेगी इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ इनसे। बुकलेट इन्होंने रिलीज किया है, मैं बुकलेट देख रहा था, तो वो बुकलेट अंजुमन का ज्यादा नहीं दिख रहा उसके अंदर, सिर्फ हमारे सेक्रेटरी साहब के फोटोज नजर आ रहे हैं। वो बुकलेट देखने से ऐसा पता चलता है ये अंजुमन की बुकलेट नहीं है, ये हमारे हल्लूर साहब के, बशीर हल्लूर साहब के शादी का एल्बम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा वो बुकलेट है। तो अपने खाली फोटो चाहता है, अपना ये चाहता है, इसके ऊपर जरा अवाम गौर करेंगे इसके ऊपर। इससे पहले भी जितने भी बुकलेट बने जहाँ पे काम हुआ है उसी के फोटो डाले जाते थे। यहाँ पे कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ जहाँ पे फूल पहन रहे हैं, किसी गुलपोशी कर रहे हैं, वही फोटो इसमें शाया किया गया है। अल्ताज पार्टी हॉल, केशापुर सर्कल, हुबली अब आपके लिए फराहम करता है एक मियारी पार्टी हॉल की सहूलत। अल्ताज होटल में मुख्तलिफ मगर लजीज खानों के अलावा अब आप अल्ताज पार्टी हॉल का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके प्रोग्रामों को खुसूसी और यादगार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब सिर्फ़ और सिर्फ अल्ताज पार्टी हॉल। शादी ब्याह, बर्थडे, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, बिजनेस सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और बिजनेस मीटिंग्स के अलावा और बहुत कुछ कर सकते हैं इस पार्टी हॉल में। आज ही आइए अल्ताज पार्टी हॉल। मज़ीद तफसीलात के लिए राबिता करें एजाज अहमद व्यापारी से 9986143175।